अगर कुछ देर में कोई जान पहचान वाला मिल जाए, कितनी शर्मिंदगी होगी। अभी तुम्हारे घर की क्या हालत है? तुम्हें अभी भी इज्जत की परवाह है? इज्जत ज्यादा जरूरी है या घर? या फिर मैं थोड़ा और इंतजार कर लूं? शायद कुछ दिनों बाद कोई और नौकरी मिल जाए। तुम डर क्यों रहे हो? यह नौकरी तुमने पहले इंटरव्यू दिया था। इससे साबित होता है कि तुम्हें काबिलियत है। कहावत है ना, जहां गिरे वहीं से उठो। जी लगाकर करो। संगनी, एवे, बहुत दिनों बाद मिले। देखो कितनी खूबसूरत। शुक्रिया। मेरा एक और इंटरव्यू है, मैं चलता हूँ। दरअसल मैं वेइजिंग। हे भगवान, सच में तुम हो? अरे बाप रे, सचमुच भूत देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं क्यों नहीं आ सकता? हाँ, सही कहा। अगर तुम अब ग्राहक हो, पैसा होना काफी है, डिग्री की जरूरत नहीं। अगर तुम हमारे वीआईपी ग्राहक हो तो हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं आज इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम ही वो हो जिसे मैनेजमेंट कंपनी ने भेजा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं ही हूँ। तुम जैसे नकली डिग्री वालों की। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? मैं आज कस्टमर सर्विस के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। मेरी शिक्षा और अनुभव के आधार पर मैं पूरी तरह योग्य हूँ। पहले मैंने उच्च पद के लिए इंटरव्यू दिया था और पास भी हो गया था। संगनी, मुझे यकीन है तुम मेरी काबिलियत को पहचानोगी। और नकली डिग्री के मामले के बारे में मैंने बॉस और जूली को सब कुछ बता दिया है और कंपनी ने मुझ पर कोई सजा नहीं दी। मैं आज फिर से यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अपनी असली डिग्री और काबिलियत से साबित करना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मानना चाहता और आशा करता हूँ तुम मुझे यह मौका दोगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। कितनी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अपने पछतावे की बातें अपने पास ही रखो। यहाँ कोई फायदा नहीं है। आखिरकार यह सुपरमार्केट भी तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए। आखिरकार तुम्हारी तरह की शिक्षा वाले लोग हर गली में मिल जाते हैं, है ना संगी? यह कंपनी है, जंगली इलाका नहीं। आधिकारिक काम आधिकारिक तरीके से करो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? दीना, तुम आखिरकार वापस आ गई। ये वही वेजिंग है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात की थी। शायद भेजने वाली कंपनी को पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। क्या वह हमारी कंपनी के इंटरव्यू के योग्य है? फिर कंपनी के प्रोटोकॉल के अनुसार काम करो। आधिकारिक काम आधिकारिक तरीके से। चलो, चल। मेरे लिए इंतजार करो, देख लेंगे। बेशर्म, तू ही बेशर्म है। मार डालूंगा तुझे, बेशर्म। बस बस, काफी हो गया। क्या हुआ है? हम पुलिस वाले से फैसला करवाते हैं। पुलिस वाले, उसने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। इसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीना, तूने मेरा बॉयफ्रेंड छीना। तुम उसे कब से जानती हो? मैं तो अफेयर्स हुआ। चिल्लाओ मत, शोर मत करो। वैसे भी यही सच है। बस करो। पुलिस वाले, आप फैसला करो। चलो थाने में जाकर बात करते हैं, ठीक है? सच में मैं पहले जानती थी। थाने चलो। आओ। ऐसी बातें आम हैं, तुम परेशान मत हो। घर के झगड़े में न्याय करना मुश्किल है। वो जल्दी से सिलाई कर लो। सिलाई खत्म करने के बाद हमें शाओफिंग के पास जाना है। वो अभी मानसिक अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। हमें फॉलोअप के लिए जाना है। मैं क्रेज की आया नहीं हूँ। लेकिन तुम पुलिस वाले हो, इस इलाके के निवासी तुम्हारे अधीन है। मैंने पुलिस बनकर बुरे लोगों को पकड़ने के लिए ज्वाइन किया था, दिन भर सड़कों पर घूमने के लिए नहीं।
सड़क पर टहलना और बच्चों को चुप कराना। मैं रोज हफ्ते पर सकूं और की भी पकड़ता हूं। या फिर बूढ़े आदमी का गैस सिलेंडर बदलता हूं। मियांग, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। मेरी शिक्षा तुमसे कम है, मेरी काबिलियत तुमसे कम है। मैंने कभी अपराधी पुलिस का काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि थानाध्यक्ष ने एक बात सही कही थी। जब तक हम पुलिस वाले अच्छा काम करें, किसी जासूस की जरूरत नहीं है। बाद में न्याय की बात करने से बेहतर है पहले से ही आम लोगों की देखभाल करना। अगर हमारे बेसिक पुलिस वाले नहीं होते तो जासूसों का काम बढ़ जाता। घर किराए पर ले लिया है, तुम्हें मुझे खाने पर बुलाना होगा। यांग यांग, तुम्हारे माता पिता घर पर है, घर पर है। रुको रुको, या इधर इधर इसी रहे। पापा किराए पर ले लिया। चाबी लो जल्दी जल्दी। जल्दी लो, बच्चे सामान लेकर खड़े हैं। चलो अंदर बात करते हैं। चलो चलते हैं। ये, हाँ यही है। देखो, क्या ये सब यहाँ नहीं है? हाँ, ये मीजांग, यह फर्नीचर क्या बात है? लगभग वैसा ही है। कैसे वैसा ही है? हाँ, मकान मालिक ने घर खरीदने के बाद यहाँ रहा ही नहीं, अमेरिका चला गया। फिर मैंने सोचा शायद तुम लोगों को यह जगह पसंद हो, इसलिए किराए पर ले लिया। बात यह है कि मियांग नहीं, मैं और तुम्हारे पापा, हम नहीं चाहते तुम्हारे लिए बोझ बनना, समझे? कैसा बोझ? वो गली में कैसे रह सकते हैं? पापा के पैर ठीक नहीं, शौचालय जाना भी मुश्किल है। और बात यह है, यह घर WEI जिंग ने पैसे देकर किराए पर लिया है। जिंग जिंग? उसके पास पैसे कहाँ हैं? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। पता नहीं क्या बताना था। वो छोटी सी लीडर है, महीने का लाख कमाती है। लाख? अरे यार, यह बच्ची क्यों नहीं बताती? सच में। क्या मैंने गलती से बता दिया? कोई बात नहीं। शायद सरप्राइज देना चाहती थी। ये कैसी गलती? ये तो अच्छी बात है। आज हम थोड़ी देर में पकौड़ी बनाकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, यहाँ वापस आकर रहना भी हमारे लिए एक तरह का घर वार्मिंग है। पकौड़ी बनाते हैं। हाँ, ये बच्चा सच में। ठीक है, तो मैं उसको लेने चलता हूँ। ठीक है, हम सब समेटते हैं, जल्दी से समेटते हैं। तो मैं ये सब्जियां धो देता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी दे दो। तुमने मुझे कटोरी क्यों खरीदने को कहा? घर में बड़ा हंस गुस्से में है, सारे कटोरे तोड़ दिए। नहीं, आओ। क्या सोच रहे हो? नहीं, वो क्या? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम मानसिक तौर पर तैयार रहो। क्या बात है? मैंने तुम्हारे माँ पापा का पहले वाला घर वापस किराए पर ले लिया है। दोनों बुजुर्ग अभी अंदर हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुमने किराए पर लिया है, वरना वे रहेंगे नहीं। तो जब अंदर जाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, एक्साइट मत होना, हैरान मत होना, आंसू मत बहाना। ऐसा बर्ताव करो जैसे तुमने किराए पर लिया है और तुम्हें सब संभालना है। ठीक है, जो रोना है अब जल्दी से रो लो, जो किस करना है अब जल्दी से कर लो। ठीक है। हे भगवान, किस नहीं कर सकते? तुम रुको।
ठीक है। इमोशंस कंट्रोल में है। सच में ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया। पूछो पूछो। चलो घर चलते हैं। चलो चलो चलो। सांस लो, सांस लो। माँ पापा, छोटी बच्ची, खुश हो? ये छोटी बच्ची, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे और पापा को क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, है ना? तुम्हारी बेटी अच्छी है ना? अच्छी। बहुत अच्छी। ठीक है माँ। रोना मत, हमारा खुशी का मौका है, रोना मत। बहुत अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। क्या मियाँ ने सामान ठीक से नहीं रखा? है ना? तुम्हें दिया गया काम ठीक से पूरा नहीं हुआ। मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करोगे? ये बच्चा तुम्हें पापा का सबसे प्यारा बना है। ठीक है, बाद में मैं करूंगा, बाद में मैं करूंगा। मी चैंग, हरे प्याज वाले पकौड़े। हरे प्याज कहाँ हैं? हरे प्याज वहां, वरना मैं घर से ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? तुम हमेशा ये कहते हो, हर है। सारी बोलो। सास दामाद को बहुत प्यार करती है। हाँ, इस घर को वापस किराए पर ले लो। मैं और तुम्हारी माँ वापस आकर रहेंगे। क्या तुमने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई है? हाँ, बताई है या नहीं? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। तुम लोग हो ना। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम ये हो जाने के बाद ससुराल वालों को पता चला तो बहुत बुरा लगेगा। वे हम पर नाराज होंगे। हाँ, ये तो रोज मिलने वाले लोग हैं। तुम्हें देखकर उन्हें कैसा लगेगा कि हम वापस आ गए? हाँ, सही कहा। वो कुछ दिन पहले ही तो झगड़ा हुआ था। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। हालांकि पहले बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब सब बीत गया है ना? मेरी बेटी और मेरा दामाद है ना? वरना ऐसा करो, हम घर पर खाना बनाते हैं। तुम दोनों जाकर अपने ससुराल वालों को बुला लाओ। सब लगाएंगे। जल्दी नहीं है, कुछ दिन रुककर देखते हैं। क्या बात है? ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। बाद में तुम लोग समझते ही नहीं। वरना ऐसा करो, तुम दोनों घर पर सामान संभालो। तुम दोनों सब्जी साफ करो, मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों जाकर ससुराल वालों को बुला लाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। रुक जाए। बस सब्जी धोकर रख दो। हाँ, जल्दी करो यार, जल्दी करो। ये बच्चे हो ना। ये बिना बताए कैसे चलेगा? ये मियांग, क्या इसे बुला पाएंगे? कौन है? मैं आता हूँ। आ रहा हूँ। विज्ञापन वाले खोलते नहीं, क्या भेज रहे हो? पुराने में तुम दोनों मिलने आए हो क्या? जल्दी करो। मिलने नहीं आए, हम वापस आ गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आओ। मेहमान खास, अंदर आओ। पुराने जाओ। फेंगलान, पुराने जाओ। क्या हुआ? मुंगफली गिन रहे हो? कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। इतनी सारी मूंगफली क्यों? नहीं, छोड़ो। आओ बैठो। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, कोई बात नहीं। बाद में साफ करेंगे। हम वापस आए तो पहले तुम्हें बताना जरूरी था ना। देखो ये बच्चे कितने समझदार हैं। हमारे लिए ये घर किराए पर ले आए। बहुत अच्छा। वो दरअसल ऐसा है कि हमारी जिंग है, ज्यादातर पैसे जिंग ने दिए। बच्चे को नई नौकरी मिल गई है। देखो कितना अच्छा बच्चा है। बहुत होनहार। सुनो पुराने कियान, तुम्हारी दवाइयाँ साथ लाई हो ना? मैं सोच रहा था तुम हमारे घर आ रहे हो तो जरूर लाई होंगे। हाँ, लाई हूँ। समझ गया। मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। तुम खाओगे? ठीक है, ले लो। क्या हुआ पुराने जाओ? तुम्हें भी तकलीफ है क्या? नहीं, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, ये पूरी बोतल तुम्हारी। अस्पताल जाकर चेकअप करवाना चाहिए, है ना? हम सिर्फ बताने नहीं आए हैं। मैंने बच्चों को खाना बनाने को कहा है। हम तुम दोनों को बुलाना चाहते हैं। साथ में बैठकर खुशी मनाएं। हमारे नए घर का उत्सव मनाएं।
बहुत अच्छा, जरूर आना चाहिए। अरे बस करो। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन देखो बड़ी बेमौसम बात हो गई। कई हफ्तों से प्लान था आज का। हम शाम को कॉफी पीने जा रहे हैं, पुरानी यादें ताजा करने। तुम लोग तो अचानक चले आए। हाँ सिखा। माफ करना, ऐसा करो पुराने में तुम मेरी तरफ से चले जाओ। मैं पुराने झाओं की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी भी गलती है, बड़ी बदकिस्मती है यार। फैंगलान, रात को कॉफी पी रही हो? अरे ऐसा करते हैं, किसी दिन का प्लान बना लेते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होगा, मस्त पार्टी करेंगे। सामने ही रहते हो, अब मिलने से कैसे बचोगे? हाँ हाँ हाँ, हाँ, चलो यार पीने चलते हैं। चलो शराब पीते हैं। ठीक है, हम पहले जा रहे हैं। आओ आओ पुराने भाई, चलो पियेंगे साथ में। बढ़िया, बहुत दिनों बाद पी रहे हैं। सच में वाह, क्या बात है। आओ पुराने में, आओ भाई। और भी है, मम्स के साथ पियो, बढ़ती जाएगी खुशियां। चखता हूँ ये मम्स कैसे हैं। यंग यंग, मम्स खाओ। खाओ खाओ, एक और लो। पुराने कियान, जल्दी खाओ। पुराने कियान के हाथ का जादू पहले से कहीं बेहतर हो गया है। सच में? मैं खुद बने मम्स चखता हूँ। गजब। इस बालकनी में वापस आकर बड़ा अच्छा लगा। पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपसे शादी करके बहुत खुशी हुई। पता है क्यों? माँ पापा का ये घर फिर से क्यों लिया? क्योंकि यही वो जगह है जहां हम दोनों बड़े हुए। इतनी यादें जुड़ी हैं इससे। इसी बालकनी पर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनना माना था। हाँ, अगर वाकई वापस नहीं आ पाते, लगता जैसे हमारी यादों का कोई हिस्सा चोरी हो गया। याद है उस दिन तुमने कैसे कन्फेस किया था? याद है ना? दीदी, क्या मैं तुम्हें पा सकता हूं? अशिष्ट, दीदी, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम बदतमीज हो। तो फिर दीदी, क्या मुझे आपका प्यार मिल सकता है? चिया, मैं बात नहीं करूंगी। सुनो, अगर तुमने यहां नहीं कहा तो मैं कूद जाऊंगा यहां से। हाय यांग, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। मैं कभी शांत नहीं रहा। ये बहुत खतरनाक है तुम्हारा। पता है खतरनाक है? बर्फ फिसलन भरी है। मुझे तो नहीं पता। सही नहीं, अगर तुमने नहीं कहा तो मैं कूद जाऊंगा। आधा? हाँ या ना, साफ साफ बताओ। हाँ, मतलब क्या है? मतलब मंजूर कर लिया ना? मैं भी पहली बार प्यार कर रही हूं, कोई अनुभव नहीं है। वो मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारा छोकरा हूं, सब मानूंगा। मैं कसम से तुम्हारे साथ बूढ़े तक रहूंगा, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, फिर आगे चलकर मैं ठीक से काम करूंगा। खतरा नहीं डरता, मिशन में गोली लग जाए तो भी, मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो नहीं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था प्यार हो तो मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। मेरा मतलब यही था। नहीं सुनूंगा, कुछ याद बना लेते हैं। मेरा इंतजार मत करना, हिलना मत, मैं आता हूं। बहुत खतरनाक है, रुक जाओ।
हाँ मतलब क्या? दीदी, कसम से आगे तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारा छोकरा हूं, सब मानूंगा। हम साथ बूढ़े होंगे, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। हमें यह करके ही दिखाना है। वेलियन भैया को फोन करते हैं। खाना बन गया है, भैया को घर बुला लो। मियांग, आज ऑफिस से देर से आऊंगा। तुम और पापा का लेना, मेरा इंतजार मत करना। तुम? पापा ने भी अभी फोन किया था, वो भी खाने आने का वादा कर चुके थे, पर उनका कोई मीटिंग में फंस गया है, छूट नहीं पा रहे। मैं इंतजार करूंगी, तुम लोग आ जाना बस। वेइजिंग का काम इन दिनों काफी व्यस्त है ना, और मूड भी ठीक नहीं है। रात को नींद नहीं आती, बाल भी झड़ रहे हैं। मैं सोच रहा था आज छुट्टी है तो उसे मूवी दिखा लेता हूं। तुम फिक्र मत करो, मूवी खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो तुम वेइजिंग के साथ ही रहो। ठीक है माँ, अब बात खत्म। वेलियन, वेलियन इधर आओ। माँ तुमसे एक बात पूछेगी। कल तुम्हारी नसबंदी करवाने ले जाऊंगी। मुझे डर लगता है कहीं तुम खुशी खुशी किसी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग न लगो और माँ अकेली यहाँ रह जाए। तुम माँ को बुरा मत समझना, बस वेलियन अच्छा बच्चा है ना। बस वेलियन माँ के साथ रहेगा। आओ बेटा आओ। देखो तुम, मैं जानती हूँ भैया की याद आ रही है, बुलाना बंद करो, वो वापस नहीं आएगा। ये महिला आप इसके ऑफर का नाम खरीदा है, इसे वापस या बदला नहीं जा सकता। यह इसलिए स्पेशल ऑफर में है क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक है, लेकिन यह बिल्कुल भी एक्सपायर्ड नहीं है। अगर आपको शक है तो मैं इसे आपके लिए टेस्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने पी लिया, यह बिल्कुल ठीक है। पी सकते हैं ना? तुम पी लो।
मैं वापस आ गया हूँ। इतना ऊंचा और खुश क्या गा रहे हो? महारानी का स्वागत है। महारानी जी की जय। तुमने अभी कंची राज देखा था ना, झेन की कहानी नहीं। महारानी जल्दी से चप्पल पहन लो। क्या हुआ? यह मियांग कैसे बन गया? महारानी को आसन पर बैठाओ। रास्ता इतना लंबा है, क्या मुझे पैदल जाना पड़ेगा? तुम बहुत जल्दी बदल गए। नाव पर हैं महारानी, क्या आप घोड़े पर चढ़ना चाहेंगी या पालकी में? महारानी के मन में एक विचार आया, अगर इस समय एक अच्छा घोड़ा होता तो बहुत अच्छा होता। घोड़ा यहाँ है। तुम भी बहुत जल्दी बदल गए। सच में चढ़ोगे? चलो इस दुनिया में साथ रहें, जीवन को खुशी से जिए। तुम फिर से हवानजू के चैनल पर कैसे आ गए? अरकांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। तुम बहुत भारी हो। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो। तुम्हारा वजन एकदम भी कम नहीं हुआ। दृष्ट, क्या तुम्हें लगता है महारानी तुम्हें सजा नहीं देगी? क्या सजा? यानी एक डंडे से मारो तो गांड लाल हो जाएगी। बहुत डरावना है। तुम महारानी थोड़ी देर रुको। तुम मियांग, तुम्हें फिर क्या चाहिए? महारानी जी चख कर देखिए। बाबाओ जो, मैंने पूरा दिन इसे पकाया है। महारानी जी चखिए। तुमने अच्छा सोचा, तो मैं चख कर देखती हूँ। कैसा है? स्पेशल ऑफर का स्वाद है। पिछली बार हम दोनों सुपरमार्केट में थे। वह 5 रुपए में 3 डिब्बे वाला बाबाओ जो, है ना? महारानी की जीभ हमेशा से तेज रही है। तेज क्या तेज, यह पेट भरने के लिए ठीक है। मैं ऐसे ही संतोष कर लेती हूँ। आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें मुझसे कोई मांग है? नहीं, बस तुम्हारी मेहनत देखकर पूछ रहा हूँ। कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं की? कौन सी गलती? बस करो, नाटक खत्म। ऐसा करो। यहाँ, यहाँ। यहाँ दर्द हो रहा है। तुम एक छोटी सी लड़की हो। बड़ा सा बॉक्स लेकर ऊपर नीचे भाग रही थी, मैंने देख लिया। मुझे अच्छा लगता है क्या? तुम जानती हो मेरी नौकरी अब स्थिर है ना? मुझे थाने की नौकरी की आदत पड़ गई है। मुझे लगता है मैं इस घर को संभाल सकता हूं। वरना तुम काम छोड़ दो। सच में, नौकरी छोड़कर घर आ जाओ। मैं तुम्हें पालूंगा। पति जी, तुम बहुत अच्छे हो। बस करो, तुम रानी हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्या? रानी को बचपन से ही दिमाग कमजोर है। लोग कहते हैं मेरे दिमाग में एक तरफ पानी है, एक तरफ आटा। हाँ, बस हिला दो और यह गाढ़ा घोल बन जाता है। मुझे लगता है मैं हर चीज में उलझ जाती हूँ, लेकिन एक चीज में कभी नहीं उलझी। मैंने एक अच्छे पति से शादी की है। मी काका। आओ, रानी की गोद में बैठो। क्या मैं बैठ सकता हूं? वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। बकवास बंद करो। आमतौर पर तुम्हें बैठने नहीं देती, लेकिन तुम जबरदस्ती चिपक जाते हो। मी काका, तुम्हारी डाइट तो अच्छी चल रही है। ठीक ठाक है। वैसे रानी, एक अच्छी खबर है, पता नहीं बताओ या नहीं? बेझिझक बताओ। लाउसी आ रहा है। लाउसी क्यों आ रहा है? लाउसी कबाब लेकर आ रहा है। तुमने कबाब को घर बुला लिया? हुआ माओ भी आ रहा है। हुआ माओ साथ आएंगे, जोरदार मस्ती होगी। मी काका, तुमने अच्छा इंतजाम किया। रानी तुम्हें खूब प्यार करेगी। अभी ठीक नहीं है, रात को अंधेरे में क्यों नहीं? फिर तुम्हारी बारी आएगी।
जिंग जिंग, आज मैंने नीचे तुम्हारे ससुर को अकेले कुत्ते घुमाते देखा। मैंने पूछा तुम्हारी सास क्यों नहीं आई? तुम्हारे ससुर ने कहा तुम्हारी सास को थोड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? पता नहीं, तुम खाना खाकर जाकर देखो। हाँ, शायद मैं और तुम्हारे पापा जाकर देखें। लेकिन उस दिन जब हम लौटे थे, मैं और तुम्हारे पापा गए थे उन्हें बुलाने कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाए। लेकिन तुम्हारी सास ने कहा कि दोस्तों के साथ कॉफी पीने जा रही हैं। वह नहीं आई तो हमें लगा कि शायद हमारा जाना उनके लिए ठीक नहीं होगा, या फिर हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा। आप बेकार की बातें न सोचें। क्या मैं अभी जाकर देखूं? जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना। मैंने तुम्हारी सास के लिए रेड मीट बनाया है, थोड़ी देर में तुम उन्हें ले जाना। मुझे तो कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारा कभी कम रहता है क्या? वह कैसी है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से दिखी नहीं। वह कुत्ते को घुमाने कैसे निकल गई? पता नहीं। बेटी, यह ले जाना, थोड़ी देर में इसे ले जाना। मैं अभी चलती हूँ, गर्मागर्म ही अच्छा लगेगा और खाने का भी समय है। तुम खाना खा लो। कोई बात नहीं, मैं पहले जाकर देख लेती हूँ। अरे ये बच्चा, रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। मैं खोलती हूँ। अच्छा, आ गए, आ गए, आ गए। पापा, यह वह रेड मीट है जो मेरे माता पिता ने बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना? आपके लिए एक बाउल लेकर आई हूँ। ठीक है, पहले वहां रख दो। तुम्हारी मम्मी अंदर लेटी हुई है। इतनी जल्दी सो गई? नहीं, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा अस्थिर है। अचानक ब्लड प्रेशर कैसे अस्थिर हो गया? कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है। मैंने अभी उन्हें दवा दी है। मैं अंदर जाकर लेती हूँ। नहीं नहीं, शायद अभी सो गई हो। कोई बात नहीं, तुम सूप यहां रख दो, मैं पहले देख लेती हूं। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूं। मियांग, मैं तुम्हारे घर हूँ, क्या तुम जल्दी वापस आ सकती हो? क्या हुआ? नहीं, तुम्हारी मम्मी का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर का माहौल थोड़ा अजीब है। क्या तुम पूछ सकती हो कि क्या चल रहा है? चलो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम अपनी मम्मी से अच्छे से बात करो। शायद मेरे न होने से कुछ बातें करने में आसानी होगी। इतना गंभीर है क्या? कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाकर पूछो और फिर मुझे बताना। माँ, सो गई क्या? माँ, मेरी माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है। मुझसे क्यों नाराज है? तुमने वीजिंग के माता पिता को तुम्हारे नए घर में बुला लिया। ये बात माँ से पूछे बिना की गई है ना? और अब तुम पैसे खर्च करके सामने वाला घर भी किराए पर ले लिए। उन्हें वापस लाने की योजना भी माँ से पूछे बिना बनाई है ना? तुम ऐसा करके क्या माँ का सम्मान नहीं कर रहे? यह मेरी गलती थी, मैंने ठीक से नहीं सोचा। लेकिन काम के मामले में क्या तुम ऐसी गलती कर सकते हो? वहां तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। ये भी तुम्हारे काम जैसी ही बात है। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी सी चूक भी किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है।
यह मेरी गलती है पापा। दरअसल ये सब बाहरी बातें हैं। पिछले कुछ समय से तुम्हारी मां का मूड ठीक नहीं है। मुख्य वजह यह है कि उन्हें लगता है कि वे तुम्हें खो रही है। जब से मां रिटायर हुई है, क्या उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम ही नहीं रह गए हो, तुम ही उनकी जिंदगी का सहारा हो। और जब तुम शादी करके अलग चले गए तो उनका सहारा ही चला गया। उस पर तुम बार बार वेई के घर जाते हो, उनके कामों में मदद करते हो। तुम्हारी मां कितनी संवेदनशील है। उन्हें लगता है कि तुम उनसे दूर होते जा रहे हो। और जब भी वे तुम्हारे नए घर आती है तो खुद को बाहरी समझती है। क्या यह सही है? नहीं पापा, बच्चे बड़े होकर शादी करके अलग क्यों नहीं रह सकते? बाहरी कैसे हो सकते हैं? वह तो मेरी अपनी मां है और बीजिंग के माता पिता। मैं उनकी परवाह क्यों न करूं? देखो, तुम अभी बच्चे ही हो। जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे और तुम माता पिता बनोगे, तब समझोगे कि माता पिता का दिल कैसा होता है। माता पिता का दिल कैसा होता है। माता पिता का काम ही है बच्चों की चिंता करना। अगर बच्चे उन्हें चिंता करने का मौका न दे तो इसका मतलब है कि वे बेकार हो गए हैं। तुम्हारी मां को अभी यही लग रहा है। वो तुम्हारी चिंता करना चाहती है, पर उनकी ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं है। हम वैसे भी बूढ़े नहीं हुए हैं। हम तुम्हारे लिए कई सालों तक चिंता कर सकते हैं। हमें डर है कि तुम हमें चिंता करने नहीं दोगे। हमें डर है कि तुम हमें परेशान नहीं करना चाहोगे। पापा, यह बात मैंने नहीं सोची थी। कोई बात नहीं, तुम सब बच्चे हो। धीरे धीरे सीखोगे घर गृहस्थी के तरीके। धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है? जल्दी नहीं है। मियांग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ सोच रहा हूं। तुम सो जाओ जल्दी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। पिछले कुछ समय से हमारे घर में यह मामला चल रहा है। सारा ध्यान हमारे घर पर है। तुम्हारे माता पिता को नजरअंदाज कर दिया गया। तुम्हारी क्या योजना है, मुझे बताओ। वैसे भी उनके यहां रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। शायद यही करना पड़ेगा। यह दिन प्रतिदिन की बात है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, है ना?